नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जाने जाते हैं अपने विवादित बयानों के लिए। हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम सहित तमाम दूसरे जो मंदिर हैं वो बौद्ध मठों को तोड़कर उन्हें ध्वस्त करके बनाए गए थे। सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का ही क्यों हो, सभी का सर्वे होना चाहिए। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हिंदू मंदिर हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए और वही यथावत स्थिति रहने देनी चाहिए जो आज़ादी के समय थी। अगर आप इन सब चीज़ों को छेड़ेंगे, कुरेदेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर के आएंगी। खास तौर पर अगर मंदिरों की जांच कराई जाए तो वहाँ पर बौद्ध मठ निकलेंगे। इसी विवाद के चलते और इसी बयान के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करके उनको आईना दिखाने का काम किया है और उनसे तमाम सवाल किए हैं और उन पर सवाल भी खड़े किए हैं, उंगली उठाई है कि इस तरीके का बयान दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीति कर रहे हैं और इस तरीके की राजनीति धार्मिक मामलों में करने से कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ओछी राजनीति होती है जो इस तरीके के धार्मिक विषयों को आप बार बार उठाते हैं, धार्मिक विषयों को छेड़ते हैं। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और उनसे सवाल किए हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताज़ा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का ही क्यों हो बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। नए विवादों को जन्म देने वाला यह विशुद्ध राजनीतिक बयान है। जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इन सारे मसलों पर उन्होंने कहा कि चुनाव पास आ रहे हैं, इसी वजह से ये जो है इस तरीके के धार्मिक मुद्दे जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे होते हैं उनको उठाने का काम जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी कर रही है। और बौद्ध समाज के जो लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इन जैसे लोगों की और ऐसी राजनीति जो ऐसी ओछी राजनीति होती है उसके बहकावे में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और बंद कर दें इस तरीके की राजनीति करना स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी। अभी तक आप ये देखेंगे, बड़ी दिलचस्प बात है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दूसरी और कोई पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सबको लगातार निशाने पर ले रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। आपको बहुत हैरानी भी होगी और बहुत दिलचस्प भी लगेगा कि कहीं से कहीं तक भी अभी कोई भी गठबंधन जैसी स्थिति या किसी के साथ जाने जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से लगातार वो सवाल उठा रही हैं, लगातार सबको निशाने पर ले रही हैं, चाहे वो किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य हो या फिर कोई दिया गया बयान हो, वो सबको घेरती हुई इस समय दिखाई दे रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने घेरा है और उन पर सवाल उठाए हैं, साथ ही उन्हें हिदायत भी दी है कि इस तरीके की राजनीति ना करें और जो समाज है बौद्ध और मुस्लिम समाज वो आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। चुनाव के टाइम पर इस तरीके के मुद्दे उठाना विशुद्ध राजनीति नहीं है तो और क्या है। मायावती का आज का ये ट्वीट है। सुबह सुबह उन्होंने ये ट्वीट किया है और सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।